Hello students, good morning to all of you. So today we'll start image formation by convex mirror. हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के कारण. ठीक है, तो पहले उसके रूल्स पढ़ते, जैसे उसमें हमने पढ़े थे रूल्स, तो रूल्स से स्टार्ट करते हैं. तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो उसमें जो हमने रूल पढ़े थे वही रूल है इसमें भी. ठीक है, जैसे कोई भी रे उसमें पहले पैरेलल भेजते प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर फोकस से भेजते थे. तो इसमें थोड़ा सा देखो क्या है डिफरेंट, कि पहला जैसे ये हमने लिया कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर अंदर की साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल. अब इसका सेंटर कौन साइड आएगा, क्योंकि ये जिसमें से काटा होगा वो ऐसा होगा स्फीयर, ऐसा स्फीयर हो, तो उसका जो होगा सेंटर वो कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं पे. ठीक है, तो सेंटर के साइड ही क्या होता है, सेंटर साइड होता है फोकस. प्रिंसिपल फोकस पढ़ चुके हैं हम. कॉन्वेक्स मिरर का क्या था वो, कि जैसे हम पैरेलल रे भेजते हैं, ये हमने पैरेलल रे भेजी, ये पैरेलल रे भेजी, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, तो ये रे एक पॉइंट से आती दिखेगी और उस पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस. ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो अब इसमें पहला रूल ये है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है. अब यहाँ पे ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचेंगे. तो अब नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन होती है वो होती है नॉर्मल. तो ये हो गया नॉर्मल. तो ये हो गया इसके ऊपर नॉर्मल. ठीक है, ये हो गया नॉर्मल. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये है इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल. तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल. अब जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, तो उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी रिफ्लेक्शन. सॉरी थोड़ा सा इसमें कम लेंगे इसमें. तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट लेंगे ऐसे ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे. स्केल से बनाएंगे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा. तो ये एंगल है आई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर होगा. तो एंगल आई इक्वल टू आर का फॉर्मूला लग गया. तो अब जैसे आई के अंदर ये रे आ रही है, तो इसको जब बैक ट्रैक करेंगे तो ये रे हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी. इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस. देखो अगर फिर से रोल नंबर फर्स्ट क्या है, कि इंसिडेंट रे ये ऐसे गई, ये इसने यहाँ पे हिट किया, ऐसे यहाँ हिट किया, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचेंगे, नॉर्मल. तो या नॉर्मल क्या होता है, सेंटर जो लाइन पास होती है वो क्या होता है, नॉर्मल. तो ये आ गया इसका नॉर्मल, सेंटर जो लाइन है ये हो गया नॉर्मल. अब ये ऐसे गई तो ये हो गया नॉर्मल. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसको जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो ये आएगा प्रिंसिपल नंबर, सॉरी प्रिंसिपल फोकस एफ. तो आईज को ऐसा लगेगा कि ये रे कौन से पॉइंट से आ रही है, फोकस से आ रही है. तो ये है रूल नंबर फर्स्ट. द इंसिडेंट रे पैरेलल टू, the incident ray parallel to principal axis, parallel to principal axis, then after reflection, and after reflection it appears to come, then after reflection it appears to come from principal focus.
मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आ रही, तो आइज के अंदर ये आ रही, तो आइज को लगेगी ये रे कौन सी पॉइंट से आ रही, फोकस से आ रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से आ रही, इसलिए क्या लिखा है, अपीयर्स टू, मतलब ऐसा महसूस होता है कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो ये हो गया रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 1। जैसे उसमें क्या था कॉनकेव में कि उसमें रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती थी, एक्चुअल में पास होती थी, लेकिन इसमें अपीयर्स होता है ऐसे, ठीक है। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर सेकंड ये है, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 2 ये है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल ये फोकस की डायरेक्शन में जो होगी, फोकस की डायरेक्शन में ये, ठीक है, ये फोकस की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती फोकस की डायरेक्शन में। तो ये है इंसिडेंट रे फोकस की डायरेक्शन में। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या खींचेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर या नॉर्मल खींचेंगे, तो ये हमने खींचा नॉर्मल, ये खींच दिया हमने नॉर्मल ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इतना ही क्या होगा एंगल ऑफ, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ऐसे ही। देखो फिर से एक बार, ये तो है इंसिडेंट रे, और ये किस डायरेक्शन में है, अगर मान लो ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस की तरफ जाती, ठीक है, तो फोकस की उसमें है डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये हिट कर रही है इस जगह पे, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल क्या होता है, सेंटर जो लाइन, तो सेंटर से ये लाइन पास हो रही, तो ये हमने क्या खींच दिया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऐसे गई फोकस की डायरेक्शन में, और ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 2, द इंसिडेंट रे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ, द इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ principal focus, in the direction of principal focus becomes parallel to principal axis, after reflection, ठीक है। ये रे थी द इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, ये इंसिडेंट रे किसकी डायरेक्शन में, प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में, बिकम्स पैरेलल, और ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रूल इसमें वही लग रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या कर दिया नॉर्मल, तो इसके साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया रूल नंबर 2। थर्ड था उसमें कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, कॉनकेव में देखो ये क्या था कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, सॉरी ये था कोई भी रे फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी रे फोकस के डायरेक्शन में है, देखो दोनों का वो करते हैं हम इसमें, कि पहले में ये था, पहला रूल क्या था उसमें, कॉनकेव में क्या था पहला, कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाती थी फोकस से पास। इसमें क्या है, कोई भी रे, ये है ऐसे, इसमें कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रे ऐसे ऐसे जा रही है, तो आइज को ऐसा लग रहा है कि वो रे ऐसे आ रही है इस पॉइंट से, ये है प्रिंसिपल फोकस। दूसरा उसमें क्या था कि कोई भी रे फोकस से पास हो, तो फोकस से पास हुई ऐसे, और ये टकराई और फिर क्या होगी, पैरेलल होगी। इसमें क्या है कि कोई भी रे अगर फोकस की डायरेक्शन में है, तो ये फोकस की उसमें डायरेक्शन में, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल, ठीक है। वो सेम है इसमें, बस थोड़ा डायग्राम के अंदर चेंज है उसमें। रूल नंबर 3, जैसे उसमें क्या था, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की
जो डायरेक्शन में होगी तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ये है रूल नंबर 3। दिस प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी अगर सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है ऐसे, ये ऐसे है, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये बीच में क्या आ गया, मिरर आ गया, तो ये क्या करेगी, आगे नहीं जाएगी। तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्यों, क्योंकि ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचेंगे, नॉर्मल। तो यही क्या आएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ साथ लाइन आ रही है ऐसे, ये हो गया नॉर्मल। तो ऐसे आती तो उसके साथ कुछ एंगल बनता, ऐसे आती है एंगल और कम हो गया, और जब ये नॉर्मल पे आ गई तो एंगल कितना हो गया, 0। तो एंगल आई कितना होगा, 0, इसलिए एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए ये अपने पाथ को क्या करेगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को ये रिट्रेस करेगी। तो इंसिडेंट रे है, यही क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, उसी पाथ पे आ गई वापिस। ठीक है, तो इसमें द इंसिडेंट रे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ which is in the direction of center of curvature, center of curvature की जो डायरेक्शन में है। then after reflection it retraces its path। retraces मतलब अपने पाथ पे वापस जाना, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस जाएगी। तो ये रूल नंबर 3 है। उसके बाद है रूल नंबर 4 जो उसमें था कि जो पोल पे हिट कर रही थी। ये रूल नंबर 4 वैसे यूज होता है इमेज फॉर्मेशन में, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। वैसे ये कोई रूल है इसमें है नहीं वैसे रूल ये। तो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे अगर पोल के ऊपर हिट कर रही है ऐसे, तो ये है इंसिडेंट रे। तो अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या खींचेंगे, नॉर्मल। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब जो नॉर्मल हमें कहाँ से खींचना है, सेंटर से। तो सेंटर से ये लाइन है, सेंटर से ही पास हो रही, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें क्या है, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग at the pole of the mirror bounces back या reflected back, bounces back with the same angle से आएगी। तो ये तो है ही रूल है उसका रिफ्लेक्शन का। तो ये हो गया इसका 4th नंबर रूल। तो ये इसके रूल हो गए इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर के। अब इसमें हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इन रूल को यूज करेंगे। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें पहला तो है व्हेन ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर हो। तो इंफिनिटी पे होता है तब रे कैसी आती, पैरेलल। तो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसमें दो ही कंडीशन बनती है, क्योंकि देखो इसमें ऑब्जेक्ट को कौन साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं। मिरर के सामने मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड उस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या कहाँ रखेंगे, तो या तो मिरर के पास या बहुत दूर, क्योंकि इसमें इस साइड ये तो है नहीं फोकस के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऐसे, क्योंकि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन साइड है, पॉलिश्ड साइड। और पॉलिश्ड साइड अगर हम हो गए खड़े तो फिर हमें नहीं दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी। तो इसमें या तो बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट या पास होगा। तो बहुत दूर होगा तो उससे रे कैसी आएगी, पैरेलल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो उससे ये रे आई पैरेलल और ये पैरेलल रे आई, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो ही रे चाहिए।
तो हमने 2 रे ले ली पैरेलल, तो ये है इंफिनिटी यहाँ पे। तो अब देखो जब पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो हम इसमें रूल नंबर फर्स्ट यूज करेंगे, ये ऐसे चलेगी ये, और ये ऐसे चलेगी, मतलब एक्चुअल में ऐसे गई ये रे। देखो ये रे ऐसे आई और ये ऐसे चलेगी, ये रे ऐसे चलेगी। अब आईज के अंदर ये 2 रे आ रही है, ये हमारी आईज है, इसके अंदर ये 2 रे आ रही है। तो आईज उसको क्या करेगी, बैक ट्रैक करेगी। तो आईज ने उसका पीछा किया ऐसे, उसका पीछा करते गई तो उसको ये लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही, ऐसे ही इसका पीछा करेगी तो उसको लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही। और ये पॉइंट कौन सा है उसका, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो उसको ये लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही है। तो देखो ये रे गई थी ऐसे पैरेलल, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, तो पैरेलल रे को क्या कर दिया उसने, डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये ऐसे गई, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे गई, ऐसे चलेगी, तो 2 रे आ रही है। तो दोनों रे को आईज ने क्या किया, बैक ट्रैक किया। तो उसने बैक ट्रैक किया तो उसकी लगी ये रे इस पॉइंट से आ रही है। तो इसका मतलब उसकी इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। तो पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस पे। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज बन रही है, ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, इतना बड़ा था ऑब्जेक्ट वो इतने से पॉइंट में आ गया। तो साइज हो गया पॉइंट साइज। नेचर, नेचर कैसा है, देखो एक्चुअल में रे ये इस पॉइंट से नहीं आ रही। अगर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इस पॉइंट से आती, जैसे ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, ऐसे फैल गई, तो ये इस पॉइंट से आती दिख रही है एक्चुअल में, तो यानी कि ये रे ऐसे, ये तो क्या हो गया, ऐसे गई फिर ऐसे आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गई, तो इस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, इसलिए कैसा नेचर हो गया, वर्चुअल। और इसको जब हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये सीधी इमेज दिखती है, इरेक्ट। वैसे तो पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज में ये नहीं चलता कि वो सीधा है या इन्वर्टेड है। तो हम उसको जब बिल्कुल फाइनली देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें हमें ये इरेक्ट दिखती है, सीधी दिखती है इमेज। तो ये हो गया पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आ गया पास में, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं बियॉन्ड सी, एट सी, वो तो कौन साइड, उस साइड है, इसलिए ऑब्जेक्ट या तो बहुत दूर होगा या पास होगा। तो अब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेकेंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर, मिरर के पास हो तब। तो नियर द मिरर है तब ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। तो ऑब्जेक्ट जब जैसे पास आ रही है, ये है ऑब्जेक्ट वही जैसे उसमें लिया था हमने ए बी, तो ए की हमें इमेज बनानी, तो ए से हमने ये रे भेजी एक, तो पैरेलल रे कहाँ से पास होती दिखेगी, ये ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे हमने भेजी फोकस के या वो ले लेते हैं, दूसरे हमने भेजी यहाँ से पोल के ऊपर, पोल के ऊपर जितने उस जाएगा एंगल से उतने एंगल से वापस आ जाएगी ऐसे। तो आइज के अंदर ये रे आ रही है और ये रे आ रही है, देखो एक तो ये रे आ रही है और एक ये रे आ रही है ऐसे। तो हमने यहाँ पे आइज बनाई है ऐसे। तो आइज इसको क्या करेगी, बैक ट्रैक करेगा, आइज इसको बैक ट्रैक, इसका पीछा करेगी, तो आइज को लगेगी इस पॉइंट से आ रही, ये पीछा करेगी तो उसको लगेगी ये इस पॉइंट से आ रही। तो एक इमेज ये बन गई ए डैश। आइज के अंदर ये 2 रे आ रही, एक तो रे ऐसे गई वो ऐसे चली गई, दूसरी रे ये पोल से इट करेगी, जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे वापस आ गई, ऐसे चलेगी। तो आइज इनको इनका पीछा करे तो उसको ऐसे पीछा किया, इसका वैसे पीछा किया, तो उसको लगी रे इस पॉइंट से आ रही, दोनों रे, ये दोनों रे, ये और ये। तो यहाँ पे बन गई ए डैश। अब बी की बी की इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि बी कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ बनेगी, तो इसके एक ए के बिल्कुल नीचे, क्योंकि ए के बिल्कुल नीचे ये बी, यहाँ पे बन गई बी की इमेज, बी डैश। तो ये बन गई इसकी इमेज ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे, पी और एफ के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस।
बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज इसका कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। नेचर कैसा है, वर्चुअल और रिएक्ट, क्योंकि ये रे एक्चुअल में तो क्या है, ये रे ऐसे की ऐसे चलेगी, ये रे ऐसे की ऐसे चलेगी, तो ये कहीं पे कहीं नहीं मिलेगी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक करता हुआ हमें ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो इसलिए एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही, तो इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और ये कैसी है, सीधी है, इरेक्ट है, क्योंकि ए ऊपर है तो इसमें भी ऊपर ये ए डैश, बी नीचे तो बी नीचे ये, तो ये इसकी इमेज बन गई वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर हो गया साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ये बनते केसेस। और पास लेना चाहिए इसको, तब भी क्या होगा, और अगर पास ले लेंगे तो भी इमेज पी और एफ के बीच में बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा तो इमेज बनती कहाँ पे, फोकस पे। इसमें देखो ऐसे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहाँ ये इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है 1 मान लिया, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर, और ये सेंटर पे यहाँ बनती है इमेज 1 डैश। अब ऑब्जेक्ट जब पास आ गया था यहाँ पे ए बी, तो उसकी जो बनती इमेज वो यहाँ बनती, छोटी बनती है, ए डैश बी डैश। तो ये है पोजीशन नंबर 2, तो उसकी इमेज ये बन गई 2 डैश, 2 की 2 डैश पे, 1 की ये 1 डैश पे। तो इसमें ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा, बहुत दूर होगा, तो इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट को पास लेके जाओ तो वो जो है इमेज वो कहाँ आती जाएगी, यहाँ आती जाएगी, पोल और फोकस के बीच में। और इसमें थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये साइज और बढ़ जाएगा, फिर ये और पास साइज और बढ़े, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, जब इसको बिल्कुल पास ले लें तभी पोल और फोकस के बीच, तो इसको हम कहीं पे भी रख ले, यहाँ रखे कहीं पे भी रख ले, बस इन उसको छोड़ के इन्फिनिटी को, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये दो ही केस बनते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द मिरर और व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये इमेज फॉर्मेशन होगी दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कारण। तो इसमें देखो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या क्या इसमें पता चलते हैं, इसके हम और बनाते हैं, टेबल बना देते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा साइज ऑफ इमेज, नेचर, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बहुत दूर था, एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी थी, एट फोकस पे बनी थी। साइज उसका कैसा था, पॉइंट साइज। नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट नियर द मिरर था, तो इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी, और नेचर वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो देखो इसमें हमें दो चीजें दोनों के कारण हमने पढ़ी इमेज फॉर्मेशन। तो एक चीज पता चली कि कॉन्वेक्स से हमेशा इमेज छोटी बनती है, एक तो ये पता चलता है। देखो पॉइंट साइज थी छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो जब छोटी इमेज बनती है तो कॉन्वेक्स से बनती है और उसमें हमेशा क्या बनती है, इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के लिए। रियर व्यू मिरर मतलब जैसे जो गाड़ी व्हीकल्स में होता है, जब पीछे का देखने के लिए ये यूज करते हैं रियर व्यू मिरर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो इमेज बन रही है हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। अगर मान लो कॉनकेव यूज करेंगे तो उसमें क्या बनती है, उल्टी बनती है। उसमें इमेज सीधी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है पोल और फोकस के बीच में, और जब पास आ जाएगा तब तक तो टकरा ही जाएगा पीछे से, अगर कोई व्हीकल आ रहा हो। तो उसमें जब दूर होगा तो उसमें इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। जैसे पीछे से ट्रक आ रहा तो उल्टा दिखेगा, वो कार आ रही उल्टी दिखेगी। ठीक है, तो समझ उसमें हम ये समझ नहीं पाएंगे कार हमसे कितनी दूर है। ठीक है, और जो इमेज बनती है उसमें कैसी बनती है, वो बड़ी बनती है, लेकिन इसमें छोटी बनती है और सीधी बनती है। तो इसलिए इसको ये रियर व्यू के लिए यूज करते हैं, पीछे का देखने के लिए, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है हमेशा सीधी बनती है।
बनती कॉनकेव में भी एक बार सीधी है, लेकिन वो कब बनती है जब पोलर फोकस है, और पोलर फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बहुत ही पास आ जाएगा, मतलब पीछे से जैसे टक्कर ही मार दे गाड़ी को, ठीक है, व्हीकल को। तो इसलिए इसको क्या किस लिए यूज करते हैं, रियर व्यू, क्योंकि इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा, अगर बड़ी इमेज बनानी है, प्लेन मिरर होता है, उसमें सेम साइज बनती है। प्लेन मिरर वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज होता है इमेज का, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, पास हो या दूर हो, उसमें वही होता है, सेम साइज होता है। और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर ही इमेज है। जैसे शीशे से हम 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो हमारी इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर में तो सेम साइज की बनती है। छोटी किस में बनेगी, कॉन्वेक्स में, और बड़ी किस में बनेगी, कॉनकेव में, क्योंकि कॉनकेव में हम देखते हैं इमेज क्या बनती है, बड़ी बनती है, ठीक है। और एक केस में बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बाकी में रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव में छोटी बनती है, लेकिन कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब पॉइंट साइज बनती है, और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तब क्या बनती है, छोटी बनती है, और जब ऑब्जेक्ट एट सी हो तो सेम साइज बनती है। लेकिन ऑब्जेक्ट को जब सी से हम इस साइड लेकर आते हैं मिरर के साथ, तो उसमें इमेज क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन होगी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कारण। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, अब देखो इसमें ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन सबको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक ये अगर नहीं होगी याद तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है, इनको एक बार खुद से बना के देखना, ठीक है। इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो आगे वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये अच्छे से अगर इसमें कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन बना के देखना एक बार, स्केल का यूज करके, कंपास का यूज करके, ठीक है। और वो याद होनी चाहिए, जैसे टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाई है तो सब कुछ होना चाहिए याद, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो उसमें क्लियर तभी हो जाते हैं जब हमें इमेज फॉर्मेशन होगी याद, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन बहुत वो है इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार खुद से करके देखना, बना के देखना, अगर कोई नहीं आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर मिरर फॉर्मूला। थैंक यू।